अब देखिए बोर्ड पर एक बार अच्छे ढंग से। अब आज अपना टॉपिक है हिंदू धर्म और उससे जुड़ी हुई संस्कृति। हिंदू धर्म और उससे जुड़ी हुई क्या है? संस्कृति। अब ध्यान से समझिए एक बार। आप सभी लोग हिंदू है, लेकिन बेसिकली क्या होता है क्या नहीं होता है वो ऐसे ही नारे अपन लगाते रहते हैं। पहले समझो क्या है। तो देखिए सबसे पहले हिंदू धर्म क्या है। तो हिंदू का तात्पर्य है कि जो वेद और महाकाव्य के नियमानुसार जीवन का क्या करता है? संचालन। मतलब हिंदुओं का आधार ग्रंथ है वेद। आधार ग्रंथ कौन से हैं? वेद। तो वेदों के अनुसार, और वेदों के बाद कौन से? महाकाव्य। महाकाव्य कौन सा हो गया? रामायण और महाभारत। अब रामायण में किसका संदेश है? राम का। और महाभारत में किसका? कृष्ण का। कौन सा? कृष्ण का। तो कहने का मतलब जो वेदों के अनुसार और महाकाव्यों के अनुसार जो जीवन को संचालित कर रहा है वो आपका कौन हो गया? हिंदू। कौन हो गया? हिंदू। अब हिंदुओं की जो पहचान है वो महत्वपूर्ण पहचान है, वो ये है कि शव दहन अनिवार्य होता है। मतलब शव को दाह संस्कार अनिवार्य रूप से किया जाता है। शव का दाह संस्कार समझ गए क्या? अब इसलिए देखो हिंदू धर्म में कोई कहता भाई दाह संस्कार में जा रहा हूं तो घर वालों भी कोई मना नहीं करेगा। और कोई की विदेश में भी कोई मृत्यु हो गई तो कहता है इसकी बॉडी तो लाओ, कम से कम अग्नि तो मिलनी चाहिए। और कोई गाड़ी भी निकालता तो कहता है तेरे को अग्नि नहीं मिलेगी। तो करेगा तात्पर्य कौन सा? हिंदू धर्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो शव दहन प्रक्रिया है। शव दहन प्रक्रिया बोलो क्लियर है कि शव का दाह संस्कार होगा। और गोरक्षा पर बल है और मानव कल्याण पर क्या है? बल। मानव कल्याण जान गए, वसुदेव कुटुंबकम। कौन सा? अब ये बीच में जो आप करते हो कि हिंदू मुस्लिम फलाना ढिगड़ा, समझ गए क्या? तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। क्योंकि हिंदू धर्म में वेदों में साफ साफ वसुधा, पूरी वसुधा को क्या माना गया? कुटुंब। कि सब तुम्हारी पूरे वसुधा क्या है? कुटुंब है। वसुदेव कुटुंबकम। वसुधा समझ गए क्या मेरी बात? पृथ्वी पूरी कुटुंब है तुम्हारा। ठीक है। वैदिक परंपराओं पर क्या है? बल। वैदिक परंपराओं में आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जो भी कुछ आती है वो सारी की सारी व्यवस्था आती है। ये आपका कौन सा होता है? हिंदू। कौन सा? हिंदू। अब तुम बताओ 99.9% हिंदू हैं और नारे लगाएंगे जोर के, परंतु पूछेगा तो कहता क्या होता है? तो मेरे क्या? तो हिंदू कौन हो गए? जो वेदों के अनुसार जीवन को क्या कर रहे हैं? संचालित। वैदिक वैदिक परंपराओं में कौन सा आ गया? वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, हमारे 16 संस्कार, ये सब होते हैं। तो उनके अनुसार हमारे भाई संस्कार, 16 संस्कार होते हैं, वो जीवन से लेकर के मरण तक चलते हैं। वो सारी चीजें आपकी हिंदू धर्म में आती है। और शव दहन की प्रक्रिया क्या होती है? अनिवार्य। शव दहन क्या होता है? अनिवार्य। ये तो हो गई हिंदू की पहचान। कौन सी? हिंदू। अब आया वेद। कौन सा? वेद। ध्यान दीजिएगा, वेद क्या है? तो आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार है। आध्यात्मिक ज्ञान के क्या है? भंडार। ध्यान से सुन लो, वेद क्या है? तो आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार। आध्यात्मिक कौन सा गया? ईश्वरीय ज्ञान। कौन सा? अब एक तो हमारे को दो ज्ञान होते हैं, एक तो बाह्य ज्ञान और एक कौन सा? आंतरिक ज्ञान। कौन सा? बाह्य और कौन सा? आंतरिक। बाह्य ज्ञान तो इस संसार का जो बाहर का ज्ञान है, भौतिक चीजों का ज्ञान है, वो तो कौन सा हो गया? बाह्य है। कौन सा ज्ञान हो गया? बाह्य है। और जो हमें अंदर का ज्ञान है वो कौन सा है? आंतरिक, आध्यात्मिक ज्ञान। ये लड़की है, कौन सा ज्ञान है? बाह्य है। अरे लड़की हो गया तो कौन सा ज्ञान हो गया? बाह्य है। बाह्य ज्ञान हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये लड़की कौन सा ज्ञान हुआ? बाह्य है। लेकिन ये मेरी बहन है, बेटी है, बहू है, माँ है, उसके साथ जो मेरा रिश्ता है ना, ये कौन सा ज्ञान है? आंतरिक। अगर ये ज्ञान आपको नहीं होगा ना तो ये संसार पशुमय होगा। तो इसलिए वेद का ज्ञान है ना, वो हमारे जीवन को क्या कर रहा है? व्यवस्थित कर रहा है कि ये पाप है, ये पुण्य है। अगर वेद नहीं होते ना तो बाहर की चीजों का ज्ञान तो पशु को भी है। अरे बाहर की चीजों का ज्ञान तो किसको है? पशु को। अब तभी तो अपन कहते ये पाप है, ये गलत है, ये सही है, ये मेरा रिश्ता है। तो ये कहां से आए? ये वैदिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? वैदिक। बोलो क्लियर है क्या? तो वैदिक ज्ञान है। अब आइए, वेदों में विश्वास रखने वाले तो आस्तिक हो गए। वेदों में विश्वास करते हैं वो तो कौन से हो गए? आस्तिक। और वेदों में जो अविश्वास रखते हैं वो कौन से हो गए? नास्तिक। हिंदू धर्म में कितने धाराएं हैं? दो। एक आस्तिक और एक कौन सी? नास्तिक। हिंदू में कितनी धाराएं हैं? दो। एक आस्तिक और कौन सी? नास्तिक।
तो आस्तिक कौन होता है? जो वेदों में विश्वास रखता है वो तो कौन है? आस्तिक। और जो वेदों में अविश्वास रखता है वो कौन सा है? नास्तिक। कौन सा? ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये गलत मत करो। ईश्वर में अविश्वास वाला नहीं है, ईश्वर की बात नहीं कर रहे, ईश्वर का कहीं उल्लेख नहीं है। मतलब क्या कर रहा है? वेदों में विश्वास, वहां पे क्वेश्चन आ गया आस्तिक कौन है? तो वेदों में विश्वास करने वाला, ईश्वर में विश्वास करने वाला, दोनों में विश्वास करने वाला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईश्वर का कहीं उल्लेख नहीं है। जो वेदों में विश्वास करता है वो तो कौन सा है? आस्तिक। और जो वेदों में अविश्वास रखता है वो कौन सा है? नास्तिक। समझ गए? तो हिंदू धर्म में कितनी शाखाएं होगी? 2, एक आस्तिक और एक कौन सी? नास्तिक। बोलो क्लियर है? अब नास्तिक में है ना, ये जैन और कौन से आगे? बौद्ध। जैन और कौन सा धर्म आ गया? बौद्ध। सुन लो, जो वेदों में विश्वास नहीं रखते वो कौन से हो गए? नास्तिक। तो नास्तिक में कौन आ गए? जैन और बौद्ध। जैन और तो हिंदू धर्म में से जैन और बौद्ध निकला है। अरे हिंदू का ही पार्ट कौन सा है? जैन और बौद्ध। बस उनका इतना ही फर्क है कि वो वेदों में विश्वास नहीं रखते, वेदों में विश्वास नहीं रखते। तो वेदों में अविश्वास रखने वाले कौन से हैं? नास्तिक। बोलो क्लियर है क्या? तो नास्तिक में कौन आ गए? जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध आ गए। और जो आस्तिक है वो हमारे 6 दर्शन माने जाते हैं। कितने दर्शन माने जाते हैं? 6। षड दर्शन का मतलब 6 दर्शन है जिससे हमारा संपूर्ण सिस्टम बना हुआ है। अब देखिए, पहला नंबर न्याय दर्शन। कौन सा? न्याय। न्याय का प्रवर्तक है गौतम ऋषि। कौन है? मतलब न्याय दर्शन को लाने वाला कौन था? गौतम ऋषि। कौन है? गौतम ऋषि। और इस न्याय दर्शन से ही हमारा तर्क बना है। क्या बना है? तर्क। आपकी जो रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है क्या, वो किस पर आधारित है? न्याय दर्शन पर। अब सब चीजें हैं, इसी से तो बना है सब कुछ है। रीजनिंग जो आपकी सब्जेक्ट है वो किस पर आधारित है? न्याय दर्शन पर। कौन सा? न्याय। तो न्याय दर्शन से रीजनिंग बड़ी है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? बोलो, गौतम ऋषि। कौन है? गौतम ऋषि। बाद में वैशेषिक दर्शन है, वो किसका है? महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद। इससे बना है अणुवाद। कौन सा? अणुवाद। एटम थ्योरी। कौन सी? एटम थ्योरी किसकी है? कणाद की। किसकी? कणाद। और कणाद का दर्शन कौन सा है? वैशेषिक। पिछली बार किसी ने रीट 3rd ग्रेड दिया था तो उसमें क्वेश्चन आया कि एटम थ्योरी किसकी है? तो कणाद की। अब जानता ही नहीं स्टूडेंट, मतलब रटता है खाली वो। इससे कौन सा बन गया? परमाणुवाद बन गया, फिजिक्स बन गई। क्या बन गई? फिजिक्स। समझ गए क्या? तीसरा बाद में कौन सा है? सांख्य। कौन सा? ये किसका है? कपिल मुनि का। ये किसके बारे में बताता है? प्रकृति। कि प्रकृति मतलब हमारी जो चारों तरफ इकोलॉजी नहीं है क्या? इकोलॉजी। अरे हम तो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण हमारे को प्रभावित करता है। तो इस इकोलॉजी को बताने वाला व्यक्ति कौन है? कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। योग कौन बताने वाला है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। तो ये चिकित्सा हो गई। और बाद में मीमांसा। मीमांसा के 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा और कौन सा? उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा किसका है? जैमिनी का। उत्तर मीमांसा किसका है? बादरायण। ये किसकी बात करता है? कर्म की। ये किसकी बात करता है? ज्ञान की। किसकी? कर्म और ज्ञान। ये 6 दर्शन हैं जिनके बारे में पूछते हैं। अब ऐसे नॉर्मली बता रहा हूं कि रीट के 2 क्वेश्चन आ गए, लेकिन ध्यान ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। ये तो सीधा तेजाजी बाबू जी पर अटैक करेगा। आया क्या? तो अब क्या हुआ? बोलो। हिंदू धर्म का आधार क्या है? वेद। हिंदू धर्म का आधार क्या है? वेद। और वेदों को, वेद कौन सा ज्ञान है? आध्यात्मिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक का मतलब आंतरिक ज्ञान। कौन सा? आंतरिक। अगर ये ज्ञान हमें नहीं होगा तो बाह्य ज्ञान व्यवस्थित नहीं होगा। तो बाहर को अंदर से व्यवस्थित किया जा रहा है। क्लियर है? अब हम बोलना चाह रहे हैं, वेदों में जो विश्वास रखते हैं वो कौन से हो गए? आस्तिक। और वेदों में जो अविश्वास रखते हैं वो कौन से हो गए? नास्तिक। नास्तिक में आपके कौन आ गए? जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध। और आस्तिक में कौन आ गए? षड दर्शन के। कौन आ गए? षड। न्याय किसका है? गौतम का। किसका? गौतम ऋषि का। गौतम ऋषि। इस न्याय से हमारा क्या बना है? तर्क। क्या बना है? तर्क। यानी रीजनिंग बनी है। क्या बनी है? रीजनिंग। वैशेषिक किसका है? कणाद का। किसका? कणाद का। कणाद ने क्या बना है? अणुवाद। कौन सा? अणुवाद। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, भारत में परमाणुवाद का जनक कौन है? तो कौन है? कणाद। कौन है? कणाद। कणाद हो गया। और सांख्य का कौन सा? कपिल मुनि। कौन सा? कपिल मुनि। इसने हमें किसके बारे में बताया? प्रकृति। योग किसका है? पतंजलि। इसने हमें किसके बारे में बताया? चिकित्सा। और ये मीमांसा के 2 भाग हो गए, पूर्व मीमांसा और कौन सा? उत्तर।
और पूर्व मीमांसा किसका है? जैमिनी का। और उत्तर मीमांसा किसका है? बादरायण। एक किस पर बल देता है? कर्म पर। एक किस पर देता है? ज्ञान पर। ये 6 दर्शन है। कितने? 6। बोलो क्लियर है? अब इसको राजस्थान से जोड़ सकते हो। पहले अपने ऐसे पढ़ा, फिर राजस्थान से जोड़ा कि वेद और राजस्थान, वेद और राजस्थान। अब सुन लो, सेम डिटो वैसे ही है। इससे पिछली क्लास में हमने 73वां संविधान संशोधन पढ़ा। वो किसके परिप्रेक्ष में पढ़ा? इंडिया। और उससे हम कौन सा लाए? पंचायती राज अधिनियम लाए। कौन? कहां पर लाए? राजस्थान। तो हर चीज को पहले इंडिया और फिर राजस्थान में लाना होता है, समझ गए? अब देखें, राजस्थान का वेद का पता राजस्थान में कौन से शिलालेख से मिलता है? घोसुंडी। आपको पता है, हिस्ट्री में आपको कोई भी चीज मिलेगी तो उसके लिए कोई शिलालेख होगा। क्या होगा? शिलालेख। तो शिलालेख कौन सा शिलालेख? घोसुंडी। कौन सा? घोसुंडी शिलालेख कहां पर मिला है? चित्तौड़। कहां पर मिला है? चित्तौड़। उसमें वेद और वैष्णव के बारे में क्या है? जानकारी। वेद और आरएस प्री में 2013 में और उसके मेंस में दोनों में क्वेश्चन आया घोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख? घोसुंडी। घोसुंडी शिलालेख कहां पर है? चित्तौड़। कहां पर है? चित्तौड़। किसके बारे में जानकारी देता है? वेद और वैष्णव। वेद और वैष्णव। बोलो, जुड़ गया? क्लियर है? वेद और वैष्णव। ऋग्वेद है। वेद हमारा पहला कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना। ऋग्वेद में टोटल मंडल है 10। कितने मंडल हैं? 10। 10 मंडल में 7वें मंडल की रचना कहां पर हुई है? घग्गर नदी। घग्गर नदी कहां पर है? हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़। तो ऋग्वेद के मंडल की रचना कहां पर हुई है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़। तो ये किससे जुड़ गया? वेदों को राजस्थान से जोड़ दिया आपने। तो पहला इसे समझो, ऑटोमेटिक होता है, पहले इंडिया होता है फिर राजस्थान। पहले सीधा चल रहा है। बोलो तो वेदों के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा शिलालेख हो गया? घोसुंडी। घोसुंडी शिलालेख कहां पर मिला है? चित्तौड़। जो किसके बारे में जानकारी देता है? वेद और वैष्णव। वेद और वैष्णव। बोलो क्लियर है? अब हम बोल रहे हैं ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? 7वां। कौन सा? 7वां। उसकी रचना कहां पर हुई है? घग्गर नदी। घग्गर नदी कहां पर है? हनुमानगढ़। कहां पर है? ये वेद के बारे में हो गया। तो वेद के बारे में कपिल मुनि का भी संबंध राजस्थान से ही है। कपिल मुनि का संबंध कहां से है? राजस्थान। तो कपिल मुनि कौन है? सांख्य दर्शन का प्रणेता। अभी बताया कौन सा दर्शन? सांख्य। अरे सांख्य दर्शन का प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। आ गया। कपिल मुनि का जन्म कहां पर हुआ? पुष्कर। पुष्कर कहां पर है? अजमेर। और कपिल मुनि का आश्रम कहां पर है? कोलायत। कोलायत कहां पर है? बीकानेर। कपिल मुनि का आश्रम कई बार तुम्हारे को कल्चर में पूछा हुआ है। और वहीं पर कपिल मुनि का मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, कार्तिक पूर्णिमा को किसका मेला है? कपिल मुनि। अब खास बात और बता दूं तुम्हें, पुष्कर का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। पुष्कर का मेला भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। तो कपिल मुनि का जन्म कहां पर हुआ? पुष्कर। तो पुष्कर भी कार्तिक पूर्णिमा है। कोलायत में भी कौन सा है? कार्तिक पूर्णिमा। 2 मेले लगते हैं कार्तिक की पूर्णिमा को। एक और दोनों ही किससे संबंधित है? कपिल मुनि से। किससे? कपिल मुनि। अब ये मेले वेले ऐसे ही जुड़ेंगे, ऐसे कोई लिस्ट से मतलब नहीं है। तो बोलो, कपिल मुनि का जन्म कहां पर हुआ? पुष्कर। और कपिल मुनि का आश्रम कहां पर है? कोलायत। कहां पर है? कोलायत। और कोलायत में उनका क्या लगता है? मेला। कब लगता है? कार्तिक की पूर्णिमा। कार्तिक की पूर्णिमा। तो ये दोस्तों तुम्हारा है सर। आ गया क्या? बोलो, जुड़ गया? अब हम इनका पहले जैन और बौद्ध लेंगे, बाद में हिंदू धर्म पे आएंगे। अब बोलो, वेदों का विरोध करने वाले कौन हो गए? नास्तिक। नास्तिक में कौन है? जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध। तो एक बार बौद्ध के ऊपर